हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और आज हम लोग प्राप्त करने वाले हैं खरवार आंदोलन के बारे में। खरवार आंदोलन झारखंड में कब हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो खरवार आंदोलन, चलिए शुरू करते हैं खरवार आंदोलन के बारे में। तो खरवार आंदोलन था जो सफाहोड आंदोलन से प्रेरित था। कौन आंदोलन से? सफाहोड आंदोलन से प्रेरित था। कौन? खरवार आंदोलन। और खरवार आंदोलन की शुरुआत 1874 ईस्वी में कब हुआ था? 1874 ईस्वी में संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। कहा? संथाल परगना क्षेत्र में खरवार आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी द्वारा खरवार आंदोलन की नेतृत्व किया गया था। तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये पूछा गया भागीरथ मांझी द्वारा। कब हुआ था? 1874। किस क्षेत्र में हुआ था? तो संथाल परगना क्षेत्र में खरवार आंदोलन हुआ था। अब आगे देखिए, भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा जिला के तलडीहा क्षेत्र में हुआ था। यह तलडीहा गांव में हुआ था। तो पूछा गया जाए आपसे कि भागीरथ मांझी का जन्म कहां हुआ था? तो गोड्डा जिला के तलडीहा गांव में हुआ था। इन्होंने यानी भागीरथ मांझी ने गोड्डा जिला में एक धार्मिक पीठ की स्थापना की थी। किसका? धार्मिक पीठ का, मंदिर उंदिर, तो उसका स्थापना कौन किए थे? भागीरथ मांझी। अब आगे देखिए, संथाल परगना क्षेत्र के यानी संथाली लोग भागीरथ मांझी को प्यार से क्या कहते थे? बाबा कहकर पुकारते थे। क्या? बाबा कहकर पुकारते थे। तो ये भी पूछा जाता है कि बाबा के नाम से कौन जाने जाते थे? भागीरथ मांझी। यानी क्या कहते थे वहां के संथाली लोग? भागीरथ मांझी बाबा। ओ भागीरथ मांझी बाबा, ए बाबा, ये कहकर ये पुकारते थे। कौन? वहां के संथालीय लोग पुकारते थे। अब देखिए, भागीरथ मांझी ने, आगे देखिए, भागीरथ मांझी ने बोसी गांव को यानी भागीरथ मांझी का कि स्वयं को बोसी गांव का राजा घोषित कर दिए। यानी भागीरथ मांझी बोसी गांव के स्वयं को राजा घोषित कर वहां से जनता से कर वसूलना प्रारंभ कर दिए। यानी जो अंग्रेज कर वसूलता था वो क्या किए? बोसी गांव में इन्होंने, भागीरथ मांझी ने कहे कि यहाँ का राजा हम है और यहाँ के कर अंग्रेज को मत दो, वो जो कर देना है वो हम ही वसूलेंगे। और ये वसूलना प्रारंभ कर दिए थे। कौन? भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, यानी भागीरथ मांझी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग नीति अपनाए थे। यानी इन्होंने क्या किए थे कि भागीरथ मांझी स्वयं को बोसी गांव के राजा घोषित करके कर दिए थे और कर वसूलना प्रारंभ कर दिए थे। और ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग नीति अपनाए थे। इससे प्रेरित होकर, यानी इस नीति से प्रेरित होकर आगे चलकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे। तो ये भी पूछा गया कि गांधी जी ने किससे प्रेरित होकर, किस झारखंडी नेता से प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? तो यही भागीरथ मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग नीति अपनाई थी। इसके कारण ये आगे चलकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। चलिए हम लोग पढ़ेंगे आगे असहयोग आंदोलन के बारे में, उस समय हम बताएंगे। आगे देखिए, भागीरथ मांझी यानी खरवार आंदोलन के नेतृत्व किए थे। तो अगर ये है खरवार आंदोलन का दूसरा चरण, खरवार आंदोलन का दूसरा चरण द्विधा गोसाई के नेतृत्व में, खरवार आंदोलन का दूसरा चरण द्विधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 ईस्वी में भारत में हुए प्रथम अस्थायी जनगणना, भारत में प्रथम अस्थायी जनगणना कब हुआ था?
अगर पूछ दे आपसे कि भारत में अस्थायी जनगणना प्रथम बार कब हुआ था, 1881 ईस्वी में, ठीक है। और इस समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो रिपन थे, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन आर रखिएगा। और अगर पूछ दे कि भारत में अस्थायी जनगणना कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के नेतृत्व में, लॉर्ड मेयो के नेतृत्व में 1872 ईस्वी में अस्थायी जनगणना हुआ था। लेकिन अस्थायी जनगणना 1881 ईस्वी में थे। उस समय झारखंड के द्विधा गोसाई के नेतृत्व में इनका विरोध किया गया था अस्थायी जनगणना के। तो आप सोचिएगा क्यों विरोध किया दिया जा रहा था, तो उस समय इसलिए विरोध किया जा रहा था कि अंग्रेज हम लोग रह रहे हैं, जनजाति लोग रहे, कोई भी जाति रहे, तो हम लोग को समाज जिस तरह चल रहा है उसी तरह चले, वो लोग हमारा समाज में दखल न डालें, समझ रहे हैं। और हम लोग कितना आदिवासी है कि नहीं है इसका जानने के लिए हक क्यों दें हम अंग्रेज को। अगर हमको जनगणना ही करना है तो अपने हम करेंगे, अंग्रेज क्यों करेगा, दूसरे जगह से ये आया है, यहाँ क्यों जनगणना करवाएगा। इसके लिए इन्होंने विरोध किए थे। कौन, तो ये द्विधा गोसाई। तो अगर पूछ दिया जाए कि खरवार आंदोलन का दूसरा चरण किसके नेतृत्व में किया गया था, तो द्विधा गोसाई के नेतृत्व में किया गया था। किस लिए किया गया था, तो जनसंख्या या जनगणना के खिलाफ किया गया था, समझ रहे। अब आगे देखिए, इस आंदोलन का नेतृत्व राजमहल क्षेत्र में, इस आंदोलन का नेतृत्व राजमहल क्षेत्र में किसके द्वारा किया गया था, भगवान दास तथा दुमका क्षेत्र में लंबोदर मुखर्जी, जबकि हजारीबाग क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व, किस आंदोलन का, खरवार आंदोलन का नेतृत्व हजारीबाग क्षेत्र में दुब्बू, देख रहे हैं ना, दुब्बू बाबा के नेतृत्व में किया गया था। ये जरूर याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है कि राजमहल क्षेत्र में खरवार विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो भगवान दास के द्वारा किया गया था। दुमका क्षेत्र में लंबोदर मुखर्जी और हजारीबाग क्षेत्र में दुब्बू भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। और ये बार बार पूछा जाता है कि खरवार आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, तो आदिवासियों द्वारा यानी संथालियों द्वारा किया गया था। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से खरवार आंदोलन आपको समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं हरि बाबा आंदोलन। हरि बाबा आंदोलन, और ये कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हरि बाबा आंदोलन हुआ था, समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या हुआ था। ये 31 है भाई, ठीक है ना। 1931 ईस्वी में हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत 1931 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। कहा, सिंहभूम क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था। कौन, हरि बाबा आंदोलन। और हरि बाबा आंदोलन का नेतृत्व हरि बाबा उप दुखा हो के नेतृत्व में किया गया था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हरि बाबा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो हरि बाबा द्वारा ही। और अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो ये तो जरूर रहेगा दुक्का हो के नेतृत्व में 1931 ईस्वी किस क्षेत्र में किया गया था, सिंहभूम क्षेत्र में किया गया था। अब देखिए आगे, ये हरि बाबा आंदोलन जो हरि बाबा आंदोलन था, तो किस लिए किया गया था, इसका प्रमुख कारण या एक महत्वपूर्ण कारण था कि शुद्धि आंदोलन। हरि बाबा आंदोलन को शुद्धि आंदोलन कहा जाता था। एक प्रकार की यह शुद्धि आंदोलन था। कौन, हरि बाबा आंदोलन कैसा आंदोलन था, एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। हरि बाबा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य या होने का कारण समझ गए, हरि बाबा आंदोलन क्यों हुआ या इसका मुख्य उद्देश्य हो जनजातियों पर बाहरी लोगों का
बाहरी लोगों द्वारा जो उस पर अत्याचार किया जा रहा था, इसके खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन? हरि बाबा आंदोलन। हरि बाबा आंदोलन हो जनजातियों पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध ये लोग हो जनजाति आपस में संगठित होने लगे थे और ये इस आंदोलन के माध्यम से आपस में संगठित होने लगे और अंग्रेजों के खिलाफ यह आंदोलन किया गया था, हरि बाबा आंदोलन। तो आपसे अगर प्रश्न में ये पूछ दिया जाए कि हो जनजाति किस क्षेत्र में पाए जाते थे, तो सिंहभूम क्षेत्र में ही पाए जाते थे हो जनजाति। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इस विद्रोह का नेतृत्व या इस आंदोलन का नेतृत्व, ठीक है ना, तो बारकेला क्षेत्र के भूता गांव निवासी सिगराय हो। कहा के? बारकेला क्षेत्र के भूता गांव निवासी कौन थे? सिगराय। समझ गए ना, सिगराय हो। बारकेला क्षेत्र के भूता गांव निवासी सिगराय हो। भडा हातू क्षेत्र के निवासी बमिया हो गडिया क्षेत्र के, ठीक है ना, कहा के? गडिया क्षेत्र के निवासी हरिदुल्ला या बिरजो हो। तो ये ध्यान रखिए, ये पूछा जाता कि हरि बाबा आंदोलन का नेतृत्व बारकेला क्षेत्र के भूता गांव निवासी, या पूछ दिया जाए कि बारकेला क्षेत्र के, चाहे ये पूछ दिया जाए कि भूता गांव के निवासी कौन थे जिन्होंने हरि बाबा आंदोलन का नेतृत्व किए थे, तो सिगरा हो। यानी बारकेला क्षेत्र के भूता गांव निवासी थे ये सिगरा हो। और भाड़ हाथू क्षेत्र के बमिया हो। हाथू क्षेत्र के कौन निवासी है? बमिया हो। और गडिया क्षेत्र के कौन निवासी है? हरिदुल्ला या बिरजो हो। ये सब ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे। अब देखिए इस आंदोलन हरि बाबा आंदोलन की, जिस समय हरि बाबा आंदोलन हो रहा था उस समय सरना धर्म, कौन? सरना धर्म में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था। और उस समय जिस समय यह आंदोलन हो रहा था उसी समय सरना धर्म का प्रचार प्रसार व्यापक हुआ। ये आदिवासियों द्वारा सरना धर्म मनाया जाता है। और ये सरना धर्म में मुख्य रूप से किसे मानता है? तो जंगल झाड़ी को मानते हैं, वहां पूजा करते हैं। ये सरना धर्म के लोग क्या करते हैं कि खाने से पहले अपने पूर्वज को क्या करते हैं? गिरा देते, थोड़ा सा जो अपना हिस्सा होता है खाना का उसका थोड़ा सा हिस्सा गिरा देते हैं। पानी पीने के पहले थोड़ा सा उसका पानी गिरा देते। आप लोग को याद होगा कि जो लोग शराब पीते हैं, शराब समझ रहे हैं ना, वो लोग क्या करते हैं? पहले शराब को थोड़ा सा गिरा देंगे नीचे। उसी प्रकार से ये सरना धर्म लोग हैं, कोई चीज करने के लिए अगर खेत जोतने जा रहे हैं तो पहले भूमि को प्रणाम करेंगे, क्षमा अर्चना करेंगे कि हमें क्षमा कर दीजिए, उसके बाद खेती करेंगे। पेड़ काटने जा रहे हैं तो पेड़ को भी क्षमा अर्चना मांगेंगे उसके बाद। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे सरना धर्म के बारे में। लेकिन अभी समझिए कि सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किस समय हुआ था? तो हरि बाबा आंदोलन के समय 1931 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका हरि बाबा आंदोलन भी समाप्त हो गया और पूर्ण रूप से झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह समाप्त हो गई। अब हम लोग आगे देखेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। कौन सा? झारखंड। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में हम लोग आगे जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। समझ रहे हैं? और आप लोग ध्यान से पढ़िए, ये झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह के बारे में सभी वीडियो देखिए और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, इतना तो कंफर्म है। और बना के देखिए, ठीक है। और आप लोग अच्छे तरीका से पढ़िए, जहां समझ में ना आए आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं या फोन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। और आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगता होगा हमारा वीडियो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।